Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के बाद आज यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ. बस मेरी पोस्टिंग हो गई थी और जॉब में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था यूट्यूब के लिए. बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा नहीं तो महीने में 1 या 2 वीडियोज़ तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपलोड करूँगी. और लास्ट टाइम जो हम पीपीएससी से रिलेटेड बात कर रहे थे, मैंने बताया था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पीपीएससी की तैयारी कैसे करें, मैंने कैसे की थी. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें ताकि आज की जो वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके. अच्छा, तो मैंने उसके बाद एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर पीपीएससी से रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो उसमें जो मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे मैंने वो नोट डाउन कर लिए. आज मैं उनको आंसर करूंगी. इसके अलावा जो है पीपीएससी का जो कंप्लीट प्रोसेस है, कैसे रिकमेंडेशन के बाद आपकी पोस्टिंग होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जो भी प्रोसेस है मैं वो डिटेल से डिस्कस करूंगी. और नेक्स्ट जो है फिर हम अपने लेक्चर्स पे आ जाएंगे और आप लोग मुझे रेकमेंड कर सकते हैं टॉपिक्स जिन पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, मैं उन पे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में ड्रेसिंग के हवाले से है कि हमें खुद को किस तरह से अपेयर करना चाहिए. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सबसे पहला ये कि आपने ऐसा आउटफिट चूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट फील करो. अगर तो आपने सारी ज़िंदगी शलवार कमीज़ पहनी है और आपको किसी ने कहा है कि पेंट कोट में इंटरव्यू देना है और आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन पेंट कोट पहन के जाओ तो ये बहुत बड़ा रिस्क है. ठीक है, या तो आप पहले पहन के प्रैक्टिस कर लो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो पहन के जाओ, अदरवाइज आप शलवार कमीज़ को ही चूज़ करो. इसी तरह गर्ल्स जो है कोई भी 3 पीस अच्छा सा आउटफिट चूज़ कर लें. प्रिंट ज़्यादा बड़ा ना हो, कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, सिंपल पेस्टल एलिगेंट से कलर और प्रिंट्स चूज़ करें. हील्स से अवॉइड करें. तो आप सिंपल, जितना आप सिंपल रहेंगे उतने ज़्यादा आप एलिगेंट लगेंगे. मिनिमल से ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप जो कि प्रेजेंटेबल आपको बनाए. ठीक है, बस आपने सिंपल सा तैयार होके चले जाना है. इसके अलावा मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने जो है वो वेल में दिया था इंटरव्यू. नहीं, मैंने वेल में नहीं दिया था. मैंने जो है वो सिंपल शलवार कमीज़ दुपट्टा, यहाँ मैं कहीं पिक्चर अटैच कर दूंगी अगर कोई मुझे मिली गैलरी में से, तो मैं सिंपल जो है वो शलवार कमीज़ दुपट्टे में जाके मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने वेल नहीं किया था. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है कि आपका मेंटोर कौन है. तो ऐसे किसी एक बंदे का मैं नाम नहीं लूँगी. मुझे हर बंदे ने बहुत हेल्प किया, चाहे मेरे क्लास फेलोज़ हों, चाहे मेरे टीचर्स हों, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. लेकिन एक सर जिनका मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगी, सर गुलज़ैब, बीएस में उन्होंने मुझे पढ़ाया था. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी स्पेशली इंटरव्यू में. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिकमेंडेड बुक्स. इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, मैं यहाँ पे उसका थंबनेल अटैच कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स मेकिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. मैं अपने नोट्स से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ. अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरा भी है, मुझे भी अपने नोट्स से सेटिस्फेक्शन नहीं होती. बट इसकी एक आप ये कर सकते हो कि आप 2 रजिस्टर रख लो, एक रफ रख लो, एक नीट रख लो. रफ में आप कुछ भी आप लिख लो. ठीक है, जैसे एक टॉपिक है सोशलाइजेशन का, अब उस पर आप वीडियोस भी देख रहे हो यूट्यूब से, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आप लिखते जाओ. आप जो है वो चैट जीपीटी से भी पूछ रहे हो, अगर आपको वहां से कोई पॉइंट्स मिल रहा है वो नोट डाउन कर लो. अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो साथ, आप बुक वाले पॉइंट्स भी नोट कर लो. मतलब वो जो रफ रजिस्टर है जहाँ से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप उस पर लिखते जाओ. और जो नीट रजिस्टर है बाद में आप उसमें हेडिंग्स दे के प्रॉपर जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लो. और उसके बाद जो है वो 2 पेजेस बीच में छोड़ दो ताकि कोई और पॉइंट्स बाद में आपको इंपॉर्टेंट मिले तो आप उसमें ऐड कर सको. बाकी हमने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, बस जितनी चीज़ें आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो, जितने अच्छे से कर सकते हो आप करो. ठीक है, अगर हम इस तरह से कि हमारे नोट्स बहुत परफेक्ट हो तो ये अब कभी भी इंसान जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता. तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे. इसके अलावा कोई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी. इसके बाद हम आते हैं कि पीपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि दिसंबर में मैंने अप्लाई किया था, अप्रैल में मेरा टेस्ट था, जून में जो है उसका रिजल्ट आया था और जुलाई, पूरे 1 महीने बाद जो है उसका इंटरव्यू आया था. अब इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आया था 18 सितंबर को और 18 सितंबर के बाद जो है वो मेरी पोस्टिंग हुई थी. ऑर्डर्स आए थे 24 दिसंबर को, 27 को मैंने ज्वाइनिंग दी थी. तो ये जो सितंबर से लेके दिसंबर तक में क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्या क्या चीज़ हुई है, मैं उनको बताऊंगी. क्योंकि जब कोई फर्स्ट टाइम पीपीएससी अटेम्प्ट करता है या फर्स्ट टाइम उसकी रिकमेंडेशन होती है तो उसको नहीं पता कि क्या प्रोसेस होता है. तो आज मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी ताकि जो है आप लोगों को, जब आप लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं, आप लोगों को मुश्किल ना हो. और जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर मेरे पास उनकी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई या पीडीएफ, तो मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगी.
अच्छा, सबसे पहले आ गया हमारा 18 सितंबर को रिज़ल्ट। उसके बाद ऑलमोस्ट 23 अक्टूबर को मुझे एक कॉल आई थी जिसमें उन्होंने पूछा था मेरा नाम वगैरह, इसके अलावा एड्रेस कंफर्म किया था, और अगर आपने एड्रेस चेंज करवाना होता है तो आप उनसे एड्रेस चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 23 के बाद 29 को व्हाट्सएप पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस का मैसेज आया था जिसमें उन्होंने ग्रुप का लिंक शेयर किया था, और हमने जो है वो 29 को ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पे वेलकम किया गया। 30 को हमारे अपॉइंटमेंट लेटर शेयर किए गए, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी कि वो किस तरह के होते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने जमा करवाने होते हैं। जैसे हमारा लाहौर में ऑफिस था तो कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, अब मुझे एग्जैक्टली सारे नहीं याद, बट उसमें आपने CNIC और की कॉपीज़ हो गई, पिक्चर्स हो गई अटेस्टेड। इसके अलावा आपने अपनी डिग्री जो है उसकी फ़ी जमा करवानी होती है बेसिकली, HEC से अटेस्ट करवाने के जो चालान होते हैं वो आपने अटैच करने होते हैं साथ। और इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। वो आपने 10 से 15 दिन का मेरे ख्याल से टाइम होता है, हमें 30 नवंबर से पहले पहले कहा गया था कि करवा दें। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है लाहौर। उसके बाद वहाँ से आपको वो देते हैं एक मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म जो है वो लेके उस पर मेंशन होता है कि आपने इस हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवाना है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ठीक है। उस सर्टिफिकेट के लिए आपने वो जो ऊपर मेंशन हॉस्पिटल होता है वहाँ जाना है, और वो आपने दिखाना है उनको, वो फिर आपका मेडिकल करवा के सर्टिफिकेट बनवा के दे देते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन लग ही जाते हैं इस काम में। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑन आपने जो है ओरिजिनल वो आपसे ले लेते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। एक कॉल आई थी, मुझे पता नहीं इंटेलिजेंस की तरफ से है किसकी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका किसी के साथ मतलब किसी मजहबी जमात या पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। नाम वगैरह ये सारी चीज़ें, एड्रेस कंफर्म किया था उन्होंने। एंड देन जो है फिर पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे। हमारे जो एरिया का थाना होता है वहाँ से आई थिंक हो रही होती है, और हमने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमने करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, CNIC की कॉपीज़ हो गई, और हमारी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हो गई, एफिडेविट, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे जमा कराने होते हैं। उसके बाद हमारी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है। पुलिस वेरिफिकेशन जब हमारी हो जाती है उसके बाद जो है हमारे पोस्टिंग के ऑर्डर्स आते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन का मुझे एग्जैक्ट उस पोर्टल का नाम नहीं याद, मैं यहाँ कोई स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगी अगर मुझे कहीं से मिला तो। उस पर हमारा आता रहता है कि यहाँ तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन पहुँची है, असाइन टू वी सेल, और इस तरह से जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हमारे पोस्टिंग ऑर्डर्स होते हैं। और इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट जो है वो देख लें कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड, दिसंबर का एंड हो गया था, ठीक है। और पोस्टिंग ऑर्डर्स जब आते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि आपकी इस एरिया में पोस्टिंग हुई है और आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है। और ज्वाइनिंग आपने जिस दिन ज्वाइनिंग दे दी उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अब सैलरी जैसे हमारे 24 को ऑर्डर्स आए थे तो मैंने 27 को दिया था। अब 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, ये 5 दिन का हमारा जो है वो एरियर बिल बनता है जिसमें हमारी जो है वो सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो यानी जिस दिन से आपने जाना है, ज्वाइनिंग देनी है, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ये इस तरह से नहीं है कि महीने के महीने, लाइक अगर आपने 10 को ज्वाइन किया तो फिर भी अगले महीने से ही होगी, आपको यकम के लिहाज से दे रहे होंगे सैलरी, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपने ज्वाइनिंग दे दी उसी दिन से ही आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। अगर आपने 31 दिसंबर को भी दिया ना, आपके एक दिन का वो बिल बनेगा, तो जितनी भी टोटल सैलरी होगी उसमें से एक दिन की जो आपकी सैलरी बनती होगी वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट जो है हम अपने लेक्चर्स की तरफ वापस आएंगे। कोई भी आपकी मज़ीद PPSC से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जॉब से रिलेटेड हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में इस तरह से कवर कर लिया करूँगी। तो आई होप कि ये थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन जो PPSC के लिहाज से मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।